आप लोगों ने ब्रह्म राक्षस की कहानी तो सुनी ही होंगी। यदि नहीं सुनी है तो एक कहानी अब सुन लीजिएगा। वैसे तो हम राक्षसों को कई नाम से बुलाते हैं, लेकिन ये कहानी स्पेशली ब्रह्म राक्षस की है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी सुनने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह जी है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। उस समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत ही छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवाया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बनवा लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मीचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते हैं जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे कि बीवी ने काफी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुईं और कहने लगी कि मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ? तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को तो छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप कौन हो? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ और न ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैं इन्हें छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हारे पति को छोड़कर तब दुर्जन जी अचानक सही हो गए। तब दुर्जन जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है अगर यदि बुरे के साथ भी तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।